दोस्तों, आज हम बात करेंगे शराब पीकर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना कैसा है, क्या है, उससे क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसानात हैं। नशा करके सेक्स करने से फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। नशा वही शराब पीकर, गांजा पीकर, सिगरेट पीकर, गुटखा खाकर, बीड़ी पीकर, चरस, ये सब करके और उसके साथ सेक्स करने का क्या मज़ा मिलता है या ख़राब होता है, यही इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक करें। देखें, जब कोई इंसान नशा करके आपके सामने, आपके अगल बगल घूम रहा होता है, जैसे सिगरेट पी के धुआं उड़ा रहा होता है, या शराब पीकर आपके अगल बगल टहल रहा होता है, या गुटखा खाकर आपके अगल बगल थूक रहा होता है, तो आपको उसका स्माइल जो होता है, उसकी बू जो होती है, बेकार लगती है कि नहीं? उसकी बदबू समझ लीजिए कितनी बेकार होती है। एक तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात यह है कि जब इंसान नशा करता है तो वो दरिंदा बन जाता है, वो बेहोश रहता है, उसे बिल्कुल होश ही और खबर ही नहीं रहती कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। अभी आप सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते होंगे कि शराब पीकर नाली में पड़ा हुआ है, आराम से, ऐसे लग रहा है कि सेठ पड़ा हुआ है भाई, ऐसे आराम से वो लेटा हुआ है नाली में, कीचड़ में, आराम से कुत्ता को तकिया बनाए हुआ आराम से लेटे हुआ, ऐसे जैसे वो ताजमहल में आराम फरमा रहा है कि नहीं? देखते होंगे आप ये वीडियो, ठीक है। और सिगरेट पी के धुआं उड़ा रहा है ऐसे जैसे अंबानी का बेटा है, मतलब लगेगा इतना अमीर है नहीं? लेकिन अगला इंसान जो देख रहा है गाली दे रहा होता है उसको। बात सच कह रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि उसे बुरा लग रहा होता है, जबकि वो बंदा जो देख रहा होता है वो उसकी दूरी पे रहता है, उसके करीब नहीं रहता है, तब उसे इतना बुरा लग रहा होता है। और आपकी बीवी जिसके बिल्कुल आप करीब हो जाएंगे, दिल से दिल मिलेगा, सीना से सीना मिलेगा, जिस्म से जिस्म मिलेगा, यहाँ तक कि होंठ से होंठ मिलेगा, तो सोचिए जब वो होंठ से होंठ मिलाएगी तो उसको उसकी बू अच्छी लगेगी कि खराब लगेगा? बस इसी को सोच लेना। हमारी बात इसी पे आज खत्म हो जाएगी। यहीं से शुरू है, यहीं से खत्म है, ठीक है। जब उसको अच्छा लगेगा ही नहीं, ये तुम्हारी हरकत उसको अच्छी नहीं लगेगी, तो बताओ सेक्स करने का मन करेगा? उसके अंदर जो सेक्स करने का पावर है, जो कैपेसिटी होती है अंदर, वो जागेगी? नहीं जागेगी ना? क्यों? क्योंकि आप नशा कर दिए है ना, तो उसे बिल्कुल खराब लगेगा, समझे? मजा नहीं आएगा। और जब मजा नहीं आएगा तो फिर भाई सेक्स करने का कोई मजा ही नहीं, फिर वही वाला हो जाएगा। मैं खुल के बात करूंगा। आप उसके अंदर डालिए निकालिए, डालिए निकालिए, बस यही होगा। और क्या होगा? क्योंकि वो तो मजा ले नहीं रही है और तुम्हें भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि तुम नशा में हो ना, कहां से मजा आएगा? है कि नहीं? और तुम बिल्कुल डाल रहे हो, निकाल रहे हो, डाल रहे हो, निकाल रहे हो, मजा बिल्कुल नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जब कोई सेक्स करता है तो उसे, लड़की को दर्द भी होता है और मजा भी आता है। लेकिन अब जब तुम इस ऐसी हरकतें करके जब जाओगे, नशा वशा करके जाओगे, तो उसे दर्द तो होगा लेकिन मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर, उसके अंदर जो सेक्स करने का मात्रा और कैपेसिटी थी ना, उसको उसने जगाया ही नहीं। यानी उसने सोचा ही नहीं कि मुझे आज सेक्स करना है, और जब ये नहीं सोचा तो वो खुल के सेक्स नहीं करेगी, और सेक्स नहीं करेगी तो उसे मजा ही नहीं आएगा। है कि नहीं? बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो आप समझ लीजिए कि एक भेड़िया के साथ, एक बकरी के साथ मस्ती कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, लगेगा कि नहीं बीवी के साथ
अच्छा, यही वजह है कि आए दिन ये भी सुन रहे होते हैं कि उस लड़के की शादी हुई और रात में झगड़ा हुआ, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीना 2 महीना 1 साल ले लीजिए, लेकिन लड़ाई होने लगती है। उसकी बीवी कहीं और अफेयर चला रही है, कहीं किसी और से बातें कर रही है, कहीं और चक्कर चला रही है, किसी और के साथ भाग गई, किसी और के साथ मस्ती कर रही है, रंगलेलिया उड़ा रही। क्यों? ये सब सिर्फ आपकी वजह से। आप उसके साथ नशा करके सेक्स करते हैं, उसे खुश नहीं कर पा रहे हैं, और जब उसे खुश नहीं कर पा रहे हैं तो इधर उधर मुँह मार रही है। भाई आप खुश कीजिए ना उसको, आप लाए क्यों? आप उसको क्यों लाए? इसीलिए लाए हैं ना, ताकि उसको हर चीज़ का सुख दे सकें, हैं, उसे आराम से रखें, खुश रखें। यही बात होती है ना। तो आप कहाँ उसको खुश कर पा रहे हैं? आप उसको अगर खुश करते तो वो इधर उधर का मोही और चक्कर ही नहीं लगाती, है ना। तो नशा ना करो, नशा करके कभी उसके साथ सेक्स मत करो, समझे। नशा करके जब जा रहे हो ना तो तुम तो दरिंदा बन के जा रहे हो ना, और दरिंदा को ये पता ही नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? उसे बिल्कुल खबर नहीं है। तो दरिंदा की तरह तुम जा रहे हो, बेतहाशा उसको कर रहे हो, उसको कोई असर ही नहीं हो रहा, उसे कुछ मजा ही नहीं आ रहा, कोई फीलिंग ही नहीं जाग रही है। क्यों? इसी वजह से, यही रीजन है कि तुम नशा करके ऐसा कर रहे हो उसके साथ, नशा करके। और सबसे पहले तो ये जान लो कि नशा करना ही नहीं चाहिए। हर तरह, जिस तरह भी देखोगे तुम नशा करना बुरा है, नशा बुरी चीज है, बुरी आदत है, तो उसे छोड़ दो। और इसको करने तो बिल्कुल मत जाओ। नशा की आदत हटाओ और अपनी बीवी के साथ जितना कमाते उतने ही में खुश रहो, मस्त रहो। आज हम यही बंद करते हैं अपनी वीडियो, हमारी आगे वाली वीडियो आएगी, ठीक है, और इससे अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। बस हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए।